नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आज YouTube चैनल पर फिर से एक बार उपस्थित आप सभी के बीच। आज से पहले एक वीडियो YouTube पर पोलिनोमियल चैप्टर से बनाया गया था, जिसमें बताया गया था कि 2 दिन के अंदर मतलब 2 वीडियो बना करके पूरा कोर्स को कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन आपसे माफ़ी मांगता हूं कि किसी डिस्टर्बेंस के कारण ये पूरा वीडियो 2 दिन में नहीं संभव हो सकेगा। और आज से इसका वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट कुछ पार्टों के रूप में आपके बीच प्रस्तुत किया जाएगा। तो कल जो था पोलिनोमियल चैप्टर में जो छोटी छोटी टर्म, जो छोटी छोटी सी अलजेब्रिक टर्म के बारे में उसमें उपयोग करना था, तो वो चीज़ के बारे में कल हमने अध्ययन करवाया आप सभी को। और आज पोलिनोमियल चैप्टर यानी बहुपद से शुरू की जाएगी, जो कक्षा 9 और 10 दोनों के मिलाकर किया गया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कराई जा रही है पूरा तैयारी। IAS CBSE और बिहार बोर्ड दोनों कक्षाओं दोनों बोर्डों के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आप सभी के बीच पोलिनोमियल पढ़ना यानी बहुपद पढ़ना। ठीक है, पोलिनोमियल्स क्या है, यानी व्हाट इज पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल होता है पार्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a particular type of algebraic expression which power is whole number. What is polynomial? Polynomial का डेफिनेशन होता है a particular type of algebraic expression in which power is whole number। यानी इसे हिंदी में कहा जाए तो होगा बहुपद क्या है, बहुपद क्या है। इसका डेफिनेशन होगा बहुपद बीजगणित की वह खास शाखा है जिनके चरों के घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। यानी बहुपद जो है बीजगणित की एक शाखा है, खास शाखा है। और बहुपद में जो भी वेरिएबल टर्म है यानी
चर राशि, उन चर राशि पर जो पावर होती है वो पावर पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। यदि पूर्ण संख्या के रूप में है तो उसे हम समझेंगे बहुपद। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे x + 4 = 8, एक छोटी सी एग्जाम्पल है। किसी भी इक्वेशन को, समीकरण को हमें बहुपद चेक करनी है, जांच करनी है, तो 3 बातों पे ध्यान देंगे। सर्वप्रथम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सेकंड वेरिएबल टर्म्स, और सबसे महत्वपूर्ण जो थर्ड वो है वेरिएबल टर्म में पे पावर। यानी वेरिएबल टर्म में पे पावर जो है वो होल नंबर के रूप में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। जैसा कि सभी को मालूम हो कि पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से शुरू होती है वो होता है। यानी इसे हम देखते हैं इस समीकरण को तो पाते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म के रूप में x है और जिस पर पावर 1, और 1 पावर जो यही दर्शाता है कि पूर्ण संख्या के रूप में है। इसीलिए ये जो एग्जांपल्स है x + 4 = 8 को हम पोलिनोमियल्स यानी बहुपद कह सकते हैं। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल लेकर हम समझने की प्रयास करते हैं, देखने के प्रयास करते हैं। जैसे x + y = 6, इसमें भी हम देखते हैं कि x और y दो वेरिएबल टर्म है, दो चर राशि हैं। इन दोनों चर राशि पे जो पावर है वो पावर 1 1 है, 1। और ये एक जो पावर है वो दर्शाता है कि यह भी समीकरण यानी इक्वेशंस बहुपद है। इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से बहुपद समझ सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन को, कौन सा समीकरण को हम बहुपद का प्रश्न मानेंगे और कौन सा समीकरण को बहुपद का प्रश्न नहीं मानेंगे। बस इसके लिए एक चर राशि की जो पावर होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये आप क्लासिफाइड कर लेते हो, ये जानकारी प्राप्त कर लेते हो तो आप बहुपद कि कौन सा प्रश्न बहुपद का होगा, कौन सा नहीं होगा, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम अब इसे इरेज कर देते हैं। इसके बाद बहुपद में छोटी छोटी चीजें जो बहुपद को संतुष्ट करती है, बहुपद में जो हमें अध्ययन करनी है, उन चीजों की बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला है गुणांक यानी कोएफिशिएंट। इसे इंग्लिश में कहेंगे कोएफिशिएंट।
इसका डेफिनेशन है अ नंबर which is placed before another quantity and which its multiples is called coefficient. यानी कोएफिशिएंट का डेफिनेशन होता है अ नंबर which is placed before another quantity and which its multiples is called coefficient. For examples, इसे हिंदी में समझे तो कह सकते हैं कि जिस टर्म में जिस राशि का कोएफिशिएंट पूछा जाए उसे छोड़कर उस टर्म में बाकी बचे राशि यानी क्वांटिटी गुणांक का। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं 3x, एक टर्म लिया गया है 3x जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए, कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए तो इसका जवाब होगा 3, क्योंकि हमने बताया कि जिस टर्म के बारे में पूछा जाए और उस टर्म के जिस राशि के बारे में पूछा जाए उस राशि को छोड़कर बाकी जो क्वांटिटी जो राशि बच जाते हैं वह उसका गुणांक, वह उसका कोएफिशिएंट। जैसे 3x में x का कोएफिशिएंट पूछा गया तो x को छोड़कर जो इसमें बचा है यानी 3 वह इसका कोएफिशिएंट। इसी प्रकार कुछ और उदाहरणों के माध्यम से हम कोएफिशिएंट और गुणांक को समझते हैं। जैसे x² - 6x + 4 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया गया है जिसमें x का गुणांक पूछा जाए यानी कोएफिशिएंट ऑफ x तो इसका जो आंसर होगा वो -6। क्यों? क्योंकि अभी बतलाया गया है आप सभी को कि जिस टर्म के बारे में पूछा जाए उस टर्म के जिस वेरिएबल या कांस्टेंट में से किसी एक का पूछा जाए कोएफिशिएंट तो जिसके बारे में पूछा गया है उसे छोड़कर बाकी बचे क्वांटिटी को कोएफिशिएंट। इसीलिए इस टर्म में x के बारे में पूछा गया है तो x को छोड़ेंगे तो बचेगा -6
और -6 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आप कोएफिशिएंट यानी गुणांक समझ पाए होंगे और आप कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद आगे धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आता है कोएफिशिएंट के बाद वह डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसे हिंदी में कह सकते हैं बहुपद का घात। इसका डेफिनेशन होगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of polynomial. Highest power of variable is called degree of polynomial. इसे हिंदी में परिभाषित करें तो होगा बहुपद के वह चर राशि, बहुपद के वह चर राशि बहुपद की वह चर राशि जिसके घात सर्वाधिक हो। उसे बहुपद के वह चर राशि जिसके घात सर्वाधिक हो, उसी घात को बहुपद के घात कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की प्रयास करते हैं। जैसे x² + 4x + 4 में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात पूछा जाए तो इसका जवाब होगा 2। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, चर राशि पे जो सर्वाधिक पावर होगी, सबसे बड़ा पावर होगा, वही बहुपद का घात होगा। इसलिए x² + 4x + 4 में x
वेरिएबल टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर के रूप में हाईएस्ट पावर है और इसी हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। आप सभी उम्मीद करते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को बखूबी समझ पाए होंगे और आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, टर्म ऑफ डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ टर्म, जिसे हिंदी में कह सकते हैं पद की घात, पद की घात। इसका डेफिनेशन होगा द सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ टर्म। यानी इसे हिंदी में कहा जाए तो सभी चरों के घातों के योग को पद की घात कहते हैं। सभी चरों के घातों के योग को पद की घात कहते हैं। आइए डिग्री ऑफ टर्म कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 में यदि डिग्री ऑफ टर्म पूछा जाए तो इसका जवाब होगा, परिभाषा कहता है कि सभी चरों के घातों के योग को पद की घात कहते हैं। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 में चर एक्स स्क्वायर और एक्स के रूप में है, इस यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है और दोनों पावर को हम सम करेंगे तो होगा 3। इसलिए इसका डिग्री ऑफ टर्म जो होगा यानी पद की घात वो कितना होगा 3। इसी तरह से और प्रश्नों का हम लोग पद की घात फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अब हम उम्मीद करते हैं आपसे कि डिग्री ऑफ टर्म यानी पद की घात बखूबी आप समझ पाए होंगे और इसी के साथ आज का जो बहुपद की क्लास है उसे यहीं पर रखते हैं। इसके बाद अगले दिन
इससे आगे पार्ट बाई पार्ट वीडियो के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ये आज पोलिनोमियल की दूसरी पार्ट है। इससे पहले पोलिनोमियल में यानी बहुपद में यूज होने वाले छोटी छोटी टर्म जो अलजेब्रिक टर्म है उसके बारे में हम लोग पढ़ा, और आज पोलिनोमियल का डेफिनेशन और उनसे रिलेटेड छोटी छोटी टर्म के अध्ययन की। और अगले दिन हम लोग इसके आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। इसके बाद आप लोग को मालूम है, जैसा कि हमने बताया है, कल से ही बताते आ रहा हूँ, ये वीडियो CBSE और बिहार बोर्ड दोनों छात्रों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में कक्षा 9, 10 दोनों क्लास के लिए बनाया जा रहा है। और आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना से जितना लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।